हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपकी डेटा प्लस भी टीजीटी साइंस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लगभग एक महीना रहता है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने 2021 में ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। मैं आपको इस वीडियो में अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। आई होप आपने प्रिपरेशन तो कर ली होगी, तो बोनस पॉइंट्स की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक महीने में बहुत कुछ ज़्यादा इंप्रूव किया नहीं जा सकता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो एक महीने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हमारी साइंस आती है। तो साइंस में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 6 to 10 वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी है, पढ़नी नहीं है, याद करनी है। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो साइड में बॉक्स होते हैं, इवन वो जो पहले की जो हमारी टेब बॉक्स होती हैं साइड में एनसीईआरटी में, वो भी पेपर में आई थी लास्ट ईयर। और इस बार वैकेंसी बहुत कम है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, फैक्ट्स की तरफ थोड़ा सा अब फोकस कम होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना। हर चैप्टर का एक पेज का नोट्स तैयार कर लो एनसीईआरटी का, ताकि एग्जाम के टाइम पे पैनिक ना हो और आप सब आपकी मेमोरी में वो फिक्स हो जाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि एग्ज़ाम पास आता है और हम एकदम से सारा रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप बेटर रहेगा कि आप एक पेज के नोट्स तैयार कर लो एक चैप्टर के। हार्डली एक चैप्टर में 5 से 7 पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपनी मेमोरी के अंदर रखने होते हैं। सो ये बात हो गई। आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जहाँ से मैंने तैयारी की थी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ के प्रैक्टिस की थी यूथ पब्लिकेशन से। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा जो अभी तक टीजीटी साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो 11th-12th का कोई भी एक सब्जेक्ट आप कर सकते हो। 11th-12th हर एक तीनों सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कर तो सकते हो लेकिन उसको इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। जिसने कर लिया वो वेल एंड गुड। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे पिछली बार 34 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे, तो आप बायो पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जिसका सब्जेक्ट बायो नहीं था, नॉन मेडिकल था, तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से भी कोई एक सब्जेक्ट अपना तैयार करके रख सकते हो टू बी ऑन द सेफ साइड। क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर का थोड़ा सा लेवल हाई आए। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 एक ऐसा पोर्शन है इस एग्ज़ाम का जिसको 1 या 2 महीने में आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कर क्या सकते हो, तो जितने भी DSSB ने पीसीटी के जो एग्ज़ाम लिए हैं अभी लास्ट के 2-3 मंथ्स में, आप उनकी सारी PDF ला के रख लो। उनके मैथ्स और रीजनिंग, इन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसका कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने किया था, मैं वो आपको बता रही हूँ। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। जिस कॉन्सेप्ट में मैं अटक रही थी तो मैंने यूट्यूब से वो सीख लिया था और उसके 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिए थे। तो कोई भी टेस्ट सीरीज के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। इस टाइम पे आपके लिए सबसे अच्छा मॉक टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उस पर फोकस करना। हिंदी के लिए आप क्या करोगे, हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। तो कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जिसमें से DSSB क्वेश्चन पूछती है हिंदी में, तो वो आप PYQ से ही आराम से कवर कर सकते हो। अब रही बात इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए भी आप कोई भी नॉर्मल सी ग्रामर की बुक फॉलो कर सकते हो। और साथ में जीके के लिए आप क्या करोगे, आप हो सकता है तो लास्ट 6 मंथ के आप करंट अफेयर्स तैयार कर लेना। और स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डांस फॉर्म्स, आर्ट्स, आर्टिकल पूछ लेंगे, पॉलिटी का जो सेक्शन है, अमेंडमेंट्स, जो स्टैटिक के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर जाना। और बाकी आप पैटर्न को नोटिस कर लेना पीजीटी का कि किस टॉपिक से, किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको जरूर करना। सो आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेनली इस वीडियो का पर्सपेक्टिव यही था कि आपका एक महीने का रिक्वायर्ड एक्शन होना चाहिए। पार्ट 1 के लिए PYQs पे ट्रस्ट करना और पार्ट 2 के लिए NCERT पे और ये आपकी प्रैक्टिस पे। क्योंकि आप PYQ जैसे PGT के अभी एग्जाम हुए हैं, PGT एग्जाम सोल्व करोगे तो आपको हायर पर्सपेक्टिव मिलेगा, जैसे TGT के एग्जाम आपको सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।